और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में बहुत सारे शेयर हैं जिसमें कि चाहे तो गूगल ट्रेंड में ट्रेंड कर रहे हो या फिर हमारे चैट बॉक्स में ट्रेंड करते हुए दिखाई देंगे, उनको एक एक करके शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो एक एक करके उन शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और सबसे पहले ज़रा बात करना चाहेंगे यहाँ पर आईटी पर, आप लोगों का व्यू जानना चाहेंगे जिनके पास इन्फोसिस या टीसीएस जैसे शेयर, और दोनों लोगों से राय जानना चाहेंगे। अंशुल जी, पहले आप क्या बताइए क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोग वेट इस बात पे कर रहे थे कि अब आएगी रिकवरी, अब आएगी रिकवरी। एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी चालू हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी चालू हो जाती है। अब ये एआई एक नया अब ये जिस तरीके से टूट रहे हैं, आईटी इंडेक्स जो है वो अब जिस तरीके से अपने तमाम सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, क्या व्यू रहेगा आपका, जो एक बार के लिए लॉस बुक कर लें क्या आईटी के अंदर? सर, आईटी में बताने से पहले एक सेकंड का बस मेरे को समय दीजिए। ये कोई स्टॉक एनालिस्ट के नाम से और एक इंस्टाग्राम पे, वो क्या स्टॉक क्या है ये नाम से इतनी फेक प्रोफाइल बना के मेरी रखी है और पैसा मांग रहा है लोगों से। अभी एक जन ने व्हाट्सएप पे फोटो भेजी। तो मैं भाई साहब बार बार बता चुका हूं, मैं कोई पैसा ना मांगता हूं ना लेता हूं, और मैं चल के आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज नहीं करता हूं अनटिल अनलेस आप मेरे कोई रिश्तेदार हो, मेरे साथ स्कूल में पढ़े हुए हो। उसके लिए भी मैं व्हाट्सएप का इस्तेमाल करता हूं, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का नहीं करता हूं। फेसबुक सिर्फ इतना खुलता है कि पहले श्रीमती जी खोलती थी, अब बिटिया बड़ी हो गई है तो फेसबुक खोलती है, फोटो डालती है और बंद कर देती है। इससे आगे फेसबुक मैं खोल के नहीं देखता हूं। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी पे भी अगर आपको मेरी तरफ से चल के कोई मेरी फोटो लगी हुई आ रही है, फेक प्रोफाइल है, किसी को कोई पैसा मत दे दीजिएगा। दूसरी चीज, सीएनएक्स आईटी जो हमने डिस्कस किया था सर कि 163 डेज या 34 वीक्स के कपनैडल पैटर्न का फील्ड ब्रेकआउट बना है गैप के साथ वेडनेसडे 4 फरवरी को। पहला टारगेट अपना वहां 37,000 से था, 37,000 के आसपास खुला था। पहला टारगेट 34,700, दूसरा टारगेट 33,432। कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये दो लेवल आएंगे। पहला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहला आएगा बाउंस बैक करके, दूसरा आएगा। आज गैप के साथ ही पहले टारगेट के नीचे खुला है और दौड़ते दौड़ते दूसरा टारगेट भी कर लिया है। यहां से अब और डाउनसाइड तो नहीं दिखती, अपसाइड के लिए मैं अभी बुलिश एविडेंस का वेट करूंगा। अगर आपको लेना ही है तो इन्फोसिस एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दीजिए, या बेस्ट है इन्फोसिस चले, एचसीएल टेक चले, टेक महिंद्रा चले, मिड कैप चले, स्मॉल कैप चले, कोई भी चले, इंडेक्स तो चल ही जाएगा, इंडेक्स को लेके ही चलेगा स्टॉक। तो आप आईटी 20 धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बट धीरे धीरे छोटा छोटा। अगर 100 रुपए लगाना है तो 5-5 रुपए ही लगाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये पेन पॉइंट बहुत जल्दी से वी शेप रिकवरी नहीं देगा। ये धीरे धीरे आपको एक्यूमुलेशन फेज में लेके जाएगा, उसके बाद बड़ी तेजी होगी तो माल एक्यूमुलेटेड रहेगा आपके पास। तो आईटी 20 पे फोकस कीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पे मत कीजिए। करना ही है तो सेफर बेट इन्फोसिस कर लीजिए। ठीक है मैम, आपका व्यू सहमत है आप अंशुल जी से? अलग राय है क्या? बहुत लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, लेवल आ नहीं रहे उनके, जब चलने का लगता है कि अब चलने वाला है, फिर से कोई नई एक त्रासदी, कोई ना कोई समस्या आ जाती है। अभी क्या करें इन्फोसिस टीसीएस के अंदर? सिर्फ इन दो स्टॉक्स पे आपकी राय। ठीक है, तो देखिए इन्फोसिस एंड टीसीएस आपने स्पेसिफिकली पूछा, लेकिन आईटी इंडेक्स पर अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा और गिरेगा। सो अगर आपका ट्रेड वाला ही व्यू है 2 हफ्ते 3 हफ्ते, देन यू आर इन द रॉन्ग सेक्टर एज ऑफ नाउ, सिंपली दिस। और अगर आपको टीसीएस की बात करनी है कि टीसीएस में दोबारा कहां पर बाइंग का व्यू बना सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयार हो जाइए। लगभग 2600, आज 2800 के लगभग में आया है टीसीएस, 2600 का भाव आ जाएगा। 2600 और 2500 के बीच में आने के बाद भी तुरंत, जैसे कि अभी अंशुल जी भी बोल रहे थे कि वी शेप रिकवरी की एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है, यहाँ पर 2600 से 2500 के बीच में ये स्टॉक आपको लगभग कुछ भी नहीं तो कम से कम 2-3 हफ्ते ट्रेड करते हुए दिखेगा। सो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2600 2500 के बीच में आपका टीसीएस मिलेगा, वहां पर आप थोड़ा सा वेट करो और वहां पर ही बाय करने के बारे में आप फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। दैट टू इफ यू आर प्लानिंग अ स्विंग ट्रेड, या कम से कम 6 महीने का नजरिया लेके चले तो। दूसरा स्टॉक आपने दिया था इन्फोसिस। हाँ जी, इन्फोसिस और टीसीएस जी। तो इनफी अगर आप देखोगे, अभी इन्फोसिस अगर आप अभी देख रहे हैं तो 1400 के भाव पर आया है, क्लियर कट नो बाय। खरीदना भी है, मैं ये भाव दे करके छोड़ देती हूँ। लगभग 1200 से लेकर के आपका 1200 से लेकर के 1150 के रेंज में आएगा। और जब मैं ये बोल रही हूँ तो 1400 पर है विपुल जी। तो एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक में पेंडिंग है।
स्टॉक वाइज एक्शन लेना है तो कम से कम वेट कर लो कि यहाँ आए तो बाय करिएगा, ताकि जो भी एक अच्छा स्टॉक जो फ्यूचर में चल सकता है उसको सस्ता खरीदना है आपको। सो दैट्स द आइडिया अबाउट। तो 1150 से 1200 के लिए वेट करिए, उससे पहले खरीदना नहीं है। एंड अगर हो और आपको फोमो नहीं होता है देन यू कैन टेक एन एग्जिट। इसके अलावा और कुछ सेक्टर्स हैं जो इस मार्केट में चल जाएंगे, जहां पर आपका आईटी का पैसा निकल करके कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां मुझे लगता है कि रूट होगा। एंड इट कुड बी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मास्यूटिकल, हेल्थ केयर सेक्टर एंड दूसरा आपका एनर्जी। ये 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर आप ध्यान लगा सकते हैं फिलहाल के लिए, अगर आईटी से निकल रहे हैं तो। एंड ये व्यू कम से कम आईटी को लेकर के जो मैं बोल रही हूँ 2 महीने का तो है। ठीक है, तो ये आईटी से निकल भी सकते हैं, आईटी में नीचे आने पे खरीद सकते हैं। 2 अलग अलग व्यूज़ हैं यहाँ पर अंशुल जी की और जो है अंबाला जी की। तो आप अपने हिसाब से रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। कुछ एक और काउंटर्स जो है फटाफट लेकर के आते हैं, स्क्रीन पर लेकर आते हैं। लेंसकार्ट शानदार नतीजों के बाद अंशुल जी जरा देखिए क्या करना चाहिए। अच्छी रैली रही भी आ चुकी है एक बार के लिए और नतीजे भी काफ़ी अच्छे लेंसकार्ट के देखने को मिले हैं। आज 9.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल मुनाफा 28% बढ़ करके 131 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 10% बढ़ के 2307 करोड़ रुपए, एबिटा भी हम देख रहे हैं 12% का इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं लेकिन पॉजिटिव साइड पे ही रहे हैं। 414 करोड़ से बढ़कर के एबिटा 463 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर? लेंसकार्ट में हम 3 लोग बैठे हुए हैं, तीनों की आंखों में चश्मा है, भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है आपको? सर देखिए, लेंसकार्ट में एक ही दिक्कत था जो पीयूष बंसल जी ने 52 रुपए में खरीदा था। उसके अलावा लेंसकार्ट में कोई खास दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली, मेरे को 10 साल से ज्यादा हो गया, 8-9 साल तो हाँ, 2016 से तो मेरे को 17 से मेरे को याद है कि शायद मैं लेंसकार्ट पहन रहा हूँ और कभी कोई डाउट नहीं रहा चश्मे में। खैर, चार्ट पे आईपीओ बेस ब्रेकआउट था 438 रुपए पे, चॉपीनेस काफी रही। आज वापस से 36 दिन का ब्रेकआउट इसने गैप के साथ दिया है, 600% वॉल्यूम राइज हो चुका है। गैप बड़ा है इसलिए थोड़ा सा मूविंग एवरेज तक पुल बैक का मैं वेट करूंगा, बट आईपीओ बेस ब्रेकआउट क्लीन था, उसके बाद चॉपीनेस थी, वापस प्राइस एक्शन क्लीन होने की तैयारी पे है, पुल बैक आ सकता है, बट स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बुलिश है। जब तक 460 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहा है, आपके पास ये स्टॉक लॉन्ग रह सकता है, 600 रुपए तक की अपसाइड मिलेगी। जब बात यहाँ पर निकल करके आई है। और मैम जरा एक और आप नतीजे को लेकर के आते हैं, क्योंकि आपने कंज्यूमर ड्यूरेबल कहा था, तो एक कंज्यूमर ड्यूरेबल के नतीजे बड़े ख़राब रहे। क्या करें? एलजी हाल की लिस्टिंग 61% डाउन, प्रॉफिट 89 करोड़ रुपए, रेवेन्यू जो है 6% डाउन 4114 करोड़ रुपए, एबिटा में 42% की डिग्रोथ 195 करोड़ रुपए, मार्जिन्स में भी काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है और अच्छी खासी पिटाई भी एलजी के शेयर में हो रही है। क्या करें? ये इस पिटाई में खरीदना है क्या? क्या आपको यहाँ पर उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? व्यू क्या है आपका? 0.25% नीचे एलजी 1460 का लेवल, गैप डाउन हुआ था 1400 के आसपास, उसके बाद रिकवरी दिख रही है, बट इस रिकवरी में मत खरीदो। एलजी रिजल्ट्स के देखिए, जहां पर प्राइस और अर्निंग जब ये दोनों सपोर्ट करें और साथ में वैल्यूएशन, तब जाकर के आपके लिए एक अच्छी अपसाइड सस्टेनेबल मूवमेंट होती है। तो ये जो रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं ये वीक रिजल्ट्स हैं, और जो पर्टिकुलर इस इंडस्ट्री, इस पर्टिकुलर कंपनी से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि जिस तरह से इक्विटी है इसका मार्केट में, दैट वाज नॉट बी एक्सपेक्टेड। अब यस, इसका शेयर कहीं और तो जा रहा होगा, तो उन स्टॉक्स पर हम लोग आएंगे, बट स्पेसिफिकली एलजी इंडिया अगर आप देख रहे हो आज के डेट पे, तो मुझे ये अभी भी खरीदने लायक नहीं लगता। जो लोग हैं इसमें ऑलरेडी, तो आप लोग सिर्फ एक बेट लेके चल सकते हैं कि जो इंट्राडे लो बना हुआ है इसका 1400 का, अभी ये 1450 पर है। इंट्राडे का जो इसका लो है 1400, जो पहले से है उनकी बात है, फ्रेश लॉन्ग की बात नहीं है। तो 1400 पर क्लोजिंग बेस अपना स्टॉप लॉस रखिए, एंड फ्रेश बाइंग करने से पहले, अगर ये ट्रिगर हो जाता है स्टॉप लॉस ये लेवल, तो फ्रेश बाइंग करने से पहले एक बार और क्वार्टरली रिजल्ट्स आने दीजिए, या फिर यानी 3 महीने और वेट करना है हमको कम से कम, या फिर ये हमको मिल जाए 1100 पर। तो बोथ द केसेस, एक बार 1100 के आसपास आए तो खरीदेंगे, लेकिन अभी मेरे विचार से इसमें एग्जिट लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 1400 क्लोजिंग बेस हम लोग रुक सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जे बात यहाँ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स पे अभी फ्रेश बाय नहीं करना ना, मत करिए, रिस्की है। हाँ, मतलब आपका कसम थोड़ी खाई कि एलजी में ही कमाना है, तो वो कोई बात नहीं है। अमित सर आ गए हैं जरा स्क्रीन पर, आपका ही बहुत बहुत स्वागत सर, और हमेशा की तरह स्मार्ट लग रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सर। क्या व्यू है सर? आपसे पहले जरा मार्केट पे व्यू आपसे थोड़ा सा लेट ले लेते हैं, पहले जरा कुछ एक बार पूछ लीजिए, फूफा जी तो नहीं लग रहा?
ना अरे सर क्या बात कर दी फूफा जी। असम से सर अन्न हाथ में है, देखिए अब भी डिब्बा रखा हूं, अब भी ये डिब्बा हाथ में रखा हूं, चबाते हुए भी आपको दिखाऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। आते ही मन में पहला ख्याल ये आया था कि फूफा जी की हेयर स्टाइल आ गई। वाह वाह वाह, ये मतलब जो है वाह 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 वाह। ये दिल से दिल का संबंध बन गया है, लोग समझ जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार। तो ये जो नई उपाधि आपको मिली है कि इतने शक्तिशाली होने का अनुभव आपको कैसा लगता है? कभी एहसास होता है अपनी भगवान है? नहीं फूफा ही तो कम से कम यही समझते होंगे। हाँ चलिए सर, तो एक एक करके सर हम तमाम शेयरों पे बात करें। आपके लिए ONGC है सर, जरा ONGC पे एक नज़र डालिए हमें सर कि कैसा लग रहा है। को सर पहले अपन इंडेक्स का एक व्यू चलिए फटाफट बता दीजिए जी सर जी। ओवरऑल देखिए आईटी सेक्टर पे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हम 5% के आसपास आज आईटी सेक्टर में गिरे हुए हैं। अब यहाँ से अगर मान लीजिए अपर साइड का निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई ब्रेकआउट आता है, 3 से 4% की रैली दिखती है, तो हो सकता है आईटी सेक्टर वो टाइम पर सिर्फ पुल बैक दें। तो अब आधे इंडेक्स को चलने के लिए आईटी में या तो फुल पुल बैक आना जरूरी है, और यानी ये ऑटो और बैंकिंग सेक्टर हमेशा बाजार को चलाने में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो हो सकता है लोअर लेवल से 3-4% की रिकवरी आए आईटी सेक्टर में, तब उस टाइम पर निफ्टी बैंक निफ्टी अपने हाईस को टेस्ट करें और फिर बाजार हम बाद में गिरें। अभी ओवरऑल 25,700 के ऊपर जब तक निफ्टी है, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, स्पॉट आप 600 तक पकड़ लीजिए। 25,600 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, हम एक बार नए हाईस देख सकते हैं। वो टाइम पर अगर आईटी में कोई फंसा हुआ है, पुल बैक आता है, आज की जो ओपनिंग है वहां तक एक बार रीटेस्ट हो सकता है आईटी, जब बाजार में ओवरऑल बाजार में ग्रोथ दिखती है तो उस समय आईटी सेक्टर से एक बार हाथ निकाल लेना चाहिए बाहर। मुझे लगता है 3 से 6 महीने थोड़े तकलीफदायक हो सकते हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 61,000 के पार एक बार लगती है। 60-100 के नीचे जब तक नहीं जा रही तब तक तकलीफ वाली कोई बात नहीं है। आपने पूछा ONGC। ONGC जी सर जी, ONGC तो सर आज का सेटअप ठीक ठाक लग रहा है। मुझे लगता है 284 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। इनफैक्ट बीच में हमने ONGC को डिस्कस भी किया था जब 270 के आसपास था। 277 ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया ना सर कि क्रूड जो है जिस तरीके से बढ़ रहा है वो पॉजिटिव हो सकता है ONGC के लिए। $70 ब्रेंट जो है आज कल जो है क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया, तो इसलिए क्या ONGC में अभी क्या मजबूती और आ सकती है क्या? जी नहीं सर, अगर इसमें मजबूती आनी भी है तो कम से कम 3-4 हफ्ते इन्हीं स्तरों पर गुजारना पड़ेगा बाजार को, तब एक लॉन्ग टर्म एक्सपांशन मोड पे जाने की पॉसिबिलिटी बनाएगा बाजार। अगर यहाँ से इमीडिएट भाग जाता है, मान लीजिए 284 के लगभग दिखता है, 284 के आसपास अगर इमीडिएट टारगेट अचीव कर लेता है तो वापस से गिरने की संभावना ब्राइट बनाएगा, यानी वापस से 272-273 के आसपास। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर इमीडिएट टारगेट अचीव करता है तो 285 के आसपास निकल जाना है, और इसको यहाँ पर थोड़ा और कंसोलिडेट होते हुए देखना है। और इसके साथ ही साथ इंडेक्स में नजर बना के रखनी है, क्योंकि अगर 25,600 का आंकड़ा स्पॉट में निफ्टी का कट गया तो हम सारे स्टॉक्स में कोलेटरल डैमेज होते हुए इस ONGC को भी देख सकते हैं। तो बेटर यह है कि 284 के आसपास अगर मिलता है, आपके पास माल है, तो आप एग्जिट कर जाइए और 272-273 के आसपास की स्टेबिलिटी चेक करके फिर री एंट्री प्लान करिए। ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और सबके बीच में आपके लिए सर जो शेयर है वो है IFCI। अंशुल सर एक बार ज़रा फटाफट देखिए IFCI को लेकर के अभी आपका व्यू क्या है? 62 के आसपास चल आ गया है पर टिक नहीं रहा है सर। क्या करें? आपसे पहले भी बात हुई थी इसको लेकर के जब मोमेंटम में था शेयर, क्योंकि उस समय काफ़ी सारे घटनाक्रम भी होने वाले थे। अभी क्या जिनके पास है वो होल्ड करके बैठ सकते हैं क्या, और जिनके पास नहीं है वो क्या नई खरीदारी कर सकते हैं IFCI में? 60.24 रुपए यहाँ तक की एक डिप मिल सकती है। उस जोन में जैसे ही बुलिश एविडेंस मिले आपको वापस से एंटर कर लेना चाहिए। 95 दिन का जो कपनल पैटर्न का ब्रेक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जो ब्रेकआउट था वही रिटेस्ट करने नीचे आ रहा है, तो हम वेट कर रहे हैं 60.24 का। जैसे ही वहां पे बुलिश एविडेंस मिलेगा हम दोबारा से बाई देंगे। फिर टारगेट हमारा वही होगा जो पहले था 68 का, और वो निकलता है तो फिर 74 तक का टारगेट दोबारा मिलेगा। तो एक राउंड की तेजी हम खेल चुके हैं, सेकंड राउंड की तेजी के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही बुलिश एविडेंस मिले हम वापस से बाई में ही इंटरेस्टेड रहेंगे। 60-24 टेंटेटिव लेवल है, उसके ऊपर या नीचे जहां भी बुलिश एविडेंस मिला बाई करेंगे। है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, उसके बाद बाई कीजिएगा। ठीक, ये बात यहाँ पर। और अंबाला मैम, SJVN बहुत दिनों बाद, हालांकि इसको हम PSU स्टॉक्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत दिनों बाद थोड़ी सी इसमें रौनक आई है।
और दिल थोड़ा सा लोगों का खुश हो रहा हो, शायद थोड़ी सी रिकवरी दिखाए। पावर में धीरे धीरे करके अलग अलग समय पे लेकिन अलग अलग शेयरों में रिकवरी आ रही है। अब देखते हैं कि एक साथ पावर कब चलना शुरू होता है। प्रॉफिट 50% बढ़ा, शानदार नतीजे, और उसके बाद ये रैली आती हुई दिखाई दे रही है। 149 करोड़ से बढ़कर के 224 करोड़ रुपए, रेवेन्यू 61% बढ़कर के 1082 करोड़ रुपए, इबिट्टा में 57% की ग्रोथ, मार्जिन भी जो है थोड़े से कम जरूर हुए हैं पर ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास कह सकते हैं, 1.5% कम है। लेकिन रैली अच्छी रही, लेकिन फिर भी 81 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 81-50 का हाई लगा करके अभी थोड़ा सा नीचे आता हुआ। आपका क्या कहना है, अभी खरीद सकते हैं क्या? दूसरा, जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं, जो कि रोज सवाल आते हैं 100 के आसपास, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, आपका स्टॉप लॉस बहुत डिफाइंड है और ये 12% से ज्यादा का नहीं देना है आपको। आज आप खरीद सकते हैं डेफिनेटली, और क्योंकि जिस तरह से एनर्जी, मैं बार बार, मेरे ख्याल से 1 महीना तो हो गया, मैं बार बार बोल रही हूँ। इनफैक्ट बजट से पहले से कुछ सेक्टर्स गिनाए थे, उसमें से एनर्जी को मैंने रैंकिंग 1 पे रखा था। और अगर आप उठा करके देखेंगे तो पिछले 1 महीने में एक सेक्टर जो चला है ठीक ठाक रिटर्न के मामले में, वो एनर्जी ही रहा है। बट नाउ जो स्टॉक्स, इट्स लाइक इंजन, एक रेल है, तो जो स्टॉक ज्यादा वैल्यूएशन वाइज ज्यादा लाइमलाइट में है वो पहले अच्छे से चल गए, कोल इंडिया वगैरह। बट जो जहां पर और भी इस सेक्टर की जो मजबूती है आएगी सब में, लेकिन धीरे 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 करके एक एक डब्बा आगे खिसकेगा। तो वो एक एक डब्बा यहाँ पर स्टॉक्स ही है। तो उसमें आप SJVN ले लीजिए, सुज़लोन ले लीजिए, या बाकी जो थोड़े से अभी बिल्कुल नहीं चले वाले स्टॉक्स हैं। सो SJVN पर मेरा जो आउटलुक है अभी भी इस प्राइस पर भी पॉजिटिव है विपुल जी। 74 रुपए 75 रुपए पर आपके ही शो में इसको पिछले हफ्ते भी रेकमेंड किया है, और अभी ये 79 पर है, विच इज फर्स्ट टारगेट। बट द व्यू स्टिल पॉजिटिव। अगर मैं इसको देखूं कि क्या मैं इस स्टॉक को अगले 1 महीने से 3 महीने कम से कम रख सकती हूँ पॉजिटिव व्यू के साथ में, सो आंसर इज यस। तो जो भी लोग हैं और फ्रेश बाइंग करने का विचार करें एट फर्स्ट टारगेट, आपका स्टॉप लॉस जरूर ध्यान से ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, विच इज 70 क्लोजिंग बेस्ड। 79 पर ये अभी चल रहा है। 70 रुपए पहले बाय किया या अभी बाय करे, वट एवर द केसेस, 70 रुपए क्लोजिंग बेस पर आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। यहाँ पर जो अगला टारगेट आप देख पाएंगे, कम से कम यहाँ पर आपको 87 रुपए 87 का अगला टारगेट है, एंड दूसरा टारगेट आप यहाँ पर 95 का स्ट्रेच कर सकते हो। और ये व्यू सिर्फ अप टू 3 मंथ्स का ही है। विपुल जी, इसके साथ 3 और स्टॉक्स में मुझे अपडेट देना है। एक में अर्ली एग्जिट करवाना है और 2 में टारगेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं शुरू करता हूं। यस, तो ब्लू स्टार देखिए, अभी मेरे ख्याल से 1800 रुपए पर रेकमेंड किया था ब्लू स्टार जनवरी में, 5 जनवरी के आसपास। अभी 1930 का टारगेट दिया था, 1930 का अच्छे खासे परसेंटेज से वो हिट हो गया। अब चाहे तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वोल्टास अभी चल रहा है लगभग 1510 पर। वोल्टास में भी आपकी बाइंग लगभग 1420 की थी, तो वहां पर भी आप लोग चाहे तो प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेंड है, ट्रेंड पर आपकी जो 1370 की थी वोल्टास की बाइंग, और अभी चल रहा है 1500 पर। तो फर्स्ट टारगेट है 1500, हिट हुआ है, आप चाहे तो बुक कर लीजिए। बट मजबूती जो है, जो मैंने बात की थी अभी शुरुआत में, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स अगर जहां पर लग रहा है तो वहां पर एक मौका भी कंटिन्यू हो सकता है। इफ यू वांट टू होल्ड, ट्रेडिंग जरूर कर लीजिएगा 1460 पर वोल्टास के लिए। बाकी ट्रेंड जो परसों के डिस्कशन में आया था, ट्रेंड का 4250 का भाव का टारगेट था, जो कि हिट हो गया है। बट एक आगे का आउटलुक, अगर आप आज इस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे हो ट्रेंड में, तो आगे का अगला टारगेट यहाँ पर आपको मिलेगा कम से कम 4400 का आपको मिल जाएगा। तो होल्ड करना चाहें 2 दिन और होल्ड कर सकते हैं। चलिए ठीक है, 5 मिनट हमारे पास बचे हैं, तो कोशिश करेंगे अब नए नए ट्रेड पर जितना हम फोकस कर सकें उसको लेकर के फटाफट आगे बढ़ते हैं। संवर्धना मदरसन सर, ये लगातार अच्छे ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। अमित सर आप देखिए ज़रा, और ऑटो में जो रैली रही है उसका भी फ़ायदा इसको ऑटो इंसलरी में आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा मोमेंटम बीते 2 दिन से बनता हुआ 132 133 पे आ गया है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पहले से ख़रीद करके रखे हुए हैं, जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि लगातार इस पे बातचीत हुई है। और लेकिन बहुत लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि अभी भी एंट्री कर सकते हैं क्या? वो 133 पे कैसा लग रहा है आपको? विपुल जी देखिए, इसकी प्रीवियस टॉप जो थी वो 125 रुपए 90 पैसे के आसपास थी, उसको क्रॉस करके 133 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें पोटेंशियल तो अभी भी दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोटेंशियल के लिए जो एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पर 160 रुपए तक का भाव दिख सकता है। लेकिन उसके लिए इसको क्लोजिंग 141 रुपए के ऊपर देनी पड़ेगी। वीकली क्लोजिंग 141 रुपए के ऊपर देता है तो एक्सपेंशन मोड पे जाने की उम्मीद बनाएगा, वरना मुझे ऐसा लगता है थोड़े टाइम कंसोलिडेट कर सकता है। अगर किसी के पास लोअर लेवल का लिया हुआ है तो 140 रुपए 80 पैसे से 142 रुपए के बीच में प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। फ्रेश बाय करना है किसी को तो 125 रुपए के आसपास जो प्रीवियस टॉप थी
क्या होता है, एक बार रेजिस्टेंस कट जाए तो वो उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। तो 125 126 के आसपास री एंट्री बाय प्लान कर सकते हैं। 113 रुपए के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से 142 और लॉन्गर टर्म में 160 रुपए तक के पोटेंशियल नजर आ सकते हैं। ठीक। चलिए, तो ये बात हो गई संवदना मदरसन इंटरनेशनल को लेकर के यहाँ पर। इसके अलावा आज जो शेयर काफ़ी शानदार मोमेंटम। अमाला मैम कुछ कह रही हैं आप? हाँ, मैंने एक स्टॉक में अर्ली एग्जिट दिया है मेंबर्स को, और वो आपके पास पे रिकमेंडेशन पे था, बॉम्बे डाइंग। ठीक है। तो 2 बार आया था आपके पास में 112 113 पर और 120 21 के भाव पर भी। जी, तो जी। अभी 121 120 पर चल रहा जी। है। फॉर मी इट्स एन अर्ली एग्जिट। आपकी पुरानी बाइंग है या री एंट्री पर आपने खरीदा है, वट एवर द केसेस, जी, जी। चाहे 6% का प्रॉफिट लीजिए या फिर एट पार एग्जिट कर लीजिए। इसको फिलहाल अभी होल्ड नहीं करना है। बॉम्बे डाइंग से अर्ली एग्जिट एट कॉस्ट या फिर जो भी छोटा मोटा ठीक है। प्रॉफिट मिला हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी फूड्स पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एलटी फूड्स सर जरा 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 432 पे। अंशुल सर, आपका व्यू क्या रहेगा अभी करंट लेवल पे? एलटी फूड बाई कर लेना चाहिए सर, यहीं से फ्रेश ट्रेड बन रहा है। 8 दिन का 75 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो छोटा सा कपनाइल पैटर्न ब्रेकआउट है 424 का, और जो पूरी फॉल आई थी 105 दिन में 34% की, उसका 50% रिट्रेसमेंट 411 भी क्रॉस हुआ है। ये स्टॉक हफ्ता 10 दिन में खिंच के 450 470 की जोन तक जा सकता है। इमीडिएटली ब्रेकआउट बन रहा है तुरंत ही। आज का लो है आपका 416, इसी को स्टॉप लॉस बना, 415 का स्टॉप लॉस बना लीजिए, 450 और 470 का टारगेट बना लीजिए। और थोड़ा सा अगर रिस्क प्ले करना है तो हिंद कॉपर ले लीजिए, कल बाई दिया था 605 पे, अभी जा सकता है ये 650 रुपए तक, 622 चल रहा है। तो एलटी फूड लेना एलटी फूड ले लीजिए, हिंद कॉपर लेना हिंद कॉपर ले लीजिए। इसका सर जरा एक बार जरा फिर से जरा हम इस पे टारगेट स्टॉप लॉस दोनों डिस्कस कर लेते हैं। पहले एलटी फूड्स पे सर स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 615 का लगा लीजिए, 616 का लो है तो 615 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 415 ना सर? सॉरी 415, माय बैड, 415। और हिंद कॉप इसको जरा अगर हम गूगल फाइनेंस के चार्ट पे अगर दिखा सके तो एक बार। और हिंदुस्तान कॉपर पे सर टारगेट और स्टॉप लॉस क्या दिया आपने? हिंद कॉपर में आप 650 रुपए का टारगेट पकड़ लीजिए और स्टॉप लॉस 600 रुपए का कर लीजिए। डिस्क्लेमर, ये कल भी बाय दिया था 605 रुपए में, तो कुछ क्लाइंट्स के पास लॉन्ग हो सकता है 605 से। अभी फ्रेश अपमूव आती हुई दिख रही है, इसलिए दोबारा बाय दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। 2 ट्रेड और जो है यहाँ पर निकल करके आए हैं नए। एलटी फूड्स पे खरीदारी करके चल सकते हैं। एलटी फूड्स पे आपको यहाँ पर 450 470 के 450 470 के टारगेट हैं। इसको स्टॉप लॉस कर दीजिए, 415 स्टॉप लॉस है। अब 433 के आसपास चलता हुआ करीब 2.5% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो है 450, जी ठीक है, 450 470 2 टारगेट दिए गए। 450 स्टॉप लॉस 415 ये रखिए यहाँ पर। हिंदुस्तान कॉपर पे 650 के टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए, और स्टॉप लॉस हिंदुस्तान कॉपर में जो दिया गया है 600 रुपये का। तो ये टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों का ही ध्यान रखिए खासतौर से। मैम जरा लेवल्स देखिए अशोक लेलैंड के। आज हालांकि कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट निगेटिव आई है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम है, क्या करना चाहिए? काफ़ी लोग अब इसको डाउनसाइड इसके लिए देख रहे हैं। तो क्या आप जिनके पास है प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लोग नई खरीदारी करना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड में क्या करें? अभी 210 पर ये महंगा है, और टेक्निकली अगर आप देखो तो अच्छा खासा ओवरबॉट अभी हो चुका है। हद से हद जो डिस्कशन में आया भी था 215 220 से ऊपर जाते हुए मुझे इस महीने तो नहीं लगता। तो अगर आप हैं तो प्रॉफिट बुक करने का ये सही समय होना चाहिए। आपको दोबारा एंट्री करने का प्लान बनाना है इसमें 180 के आसपास। तो थोड़ा सा अप ट्रेंड का स्टॉक है पहली बात तो, लेकिन सस्ते में मिले तो बाय करिए, फिलहाल अभी नहीं। और ये जैसे ही सस्ते में मिले इसको खरीदिएगा भी, क्योंकि ये मूवमेंट होने के बाद भी आप देखिए कि ये स्टॉक अभी भी एज ऑन डेट भी अपने सेक्टर से अगर आप कंपैरिजन में लाएंगे तो आज भी थोड़ा बहुत एट पार ही आया है, मतलब महंगा नहीं है, आई मीन टू से, जबकि रिजल्ट्स वगैरह सब कुछ ठीक है। तो इसमें जहां मिले डिप वहां पर खरीदारी का व्यू बनाइएगा, और कम से कम 10% का डिप अगर मिल जाए सो यू आर लकी ना, खरीदने का बिल्कुल व्यू रखिए। चलिए ठीक है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे पहले। अमित जी आप जी अमित सर हमने मल्टीपल टाइम्स आपने जब पूछा है कि पीएसयू स्टॉक्स में कुछ लगता है क्या, तो मैंने हमेशा से एसबीआई बैंक को रिकमेंड किया है। 970 और 1010 रुपए में हमने बाय करवाया था। आज 1200 रुपए का रेट है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 12 से 13% का रिटर्न मिल चुका है। किसी को प्रॉफिट बुक करना है तो करंट मार्केट प्राइस से 1225 रुपए के बीच में बुक कर सकता है। लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करना अभी भी चाहता है 1300 रुपए के लिए होल्ड कर सकता है। अपने स्टॉप लॉस को 1050 यानी कि प्रॉफिट में ट्रेल कर लीजिए। तो अभी नई खरीदारी तो अब नहीं कर सकते ना, काफी भाग तो गया सर, रिजल्ट भी अच्छे आ गए, रिजल्ट चल भी गया अच्छा, बहुत लोग सर अब तो अब रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं होगा। जिन्होंने लोअर लेवल में मैंने 3-4 दफा जब भी पूछा गया मुझसे कि पीएसयू बैंक में अगर कुछ लगता है अच्छा, तो एसबीआई बैंक को ही मैंने ऑप्शन में दिया है। बाकी मैंने कभी किसी दूसरे बैंक को रिकमेंड ही नहीं किया।
बिल्कुल सर। एथर पे मेरा सवाल आपके लिए पहले से रेडी था, आपने जो है इस पर अपडेट दे दी। एथर जरा देखिए सर, एथर के अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पे खबर भी थी, यहाँ पे बहुत सारे फंड हाउसेज ने खरीदारी की है एथर के अंदर। अभी क्या करना चाहिए सर एथर को लेकर के? एथर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो एक बार ज़रा देख लीजिएगा। अभी जो है 1% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर आ रही है। कई सारे फंड हाउसेस की तरफ से बाइंग हुई है यहाँ पर। 723 के आसपास कैसा लग रहा है? विपुल जी, अभी तो इसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रहेगी। अभी अभी इसने 740 रुपए के आसपास का हाई टेस्ट किया हुआ है, तो मुझे लगता है एक बार 690 और 680 रुपए की रेंज पर कुछ समय में मिल सकता है। ये वहां पर खरीदारी करनी चाहिए। चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से किसी को लेना है तो अभी अभी इसने 620 रुपए के आसपास बढ़िया बॉटम फॉर्मेशन किया हुआ है, तो 680 से 660 रुपए की रेंज पे लीजिए। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्ट से 620 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस होगा। आने वाले समय में हम इसको 850 रुपए तक भी आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, एक बार हिंदुस्तान कॉपर, हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं क्योंकि आज थोड़ा जल्दी शुरू करना है। उससे पहले जरा हिंदुस्तान कॉपर पे भी जो कॉल दी गई थी उसको एक नज़र डाल लेते हैं। 623 पे आता हुआ और ये 3.25% ऊपर जो है अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको जो टारगेट दिए गए थे वो 600 का स्टॉप लॉस था और 650 के टारगेट, तो आप देखिए नए इंट्राडे हाइस पे ट्रेड करता हुआ। तो ये मतलब अच्छे एक्सपर्ट की जो हमारे आ रहे हैं एक के बाद एक, अंबाला मैम हो, अमित जी हो, अंशुल जी हो, सबकी कॉल्स जो है काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती हुई इंट्राडे हाइज नए बनते हुए हिंदुस्तान कॉपर पे। चलिए ज़रा एक व्यू चलते चलते लास्ट काउंटर, क्योंकि जो है अगले सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना है। सर, अवंती फीड्स को लेकर के अभी हालांकि अपडेट अंबाला मैम ने दिया था इस पर, लेकिन अभी करंट लेवल पे क्या करें? गूगल के ट्रेंड में शामिल ये सारे शेयर वो हैं जो कि यूएस के साथ ट्रेड डील के बाद चलते हुए दिखाई दिए हैं। अभी क्या करें? अब तो रैली पूरी हो गई, प्रॉफिट बुक करें या अभी भी नई एंट्री की कोई गुंजाइश है इसमें? सर मेरे लिए सवाल है। आपके लिए सवाल है सर। जी सर, अवंती फीड अभी शो के स्टार्टिंग में जब मैंने स्क्रीन शेयर की थी तभी आपको दिखाया था। हाँ, बिल्कुल। 426 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। 2 ही हफ्ते में 750 से लगभग 1378 1380 आ चुका है। कम से कम 75% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 25% क्वांटिटी 1700 के लिए छोड़ दीजिए। चाहे तो कैपिटल निकाल के प्रॉफिट का माल छोड़ दीजिए, चाहे 75% निकाल के 25% छोड़ दीजिए, बट कुछ क्वांटिटी छोड़े रहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ से सेकंड बेस बनाएगा, उसके बाद 1700 जाएगा। बट 1700 जाने में कोई बहुत ज्यादा मेरे को डाउट नहीं दिख रही है। पहला मूव जो था 880 से 900 का ब्रेकआउट, उसका पहला टारगेट अचीव हो गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी या कंसोलिडेशन में जाएगा। दोनों में केस में 75% प्रॉफिट बुक करके साइडवेज बैठ जाना चाहिए 25% क्वांटिटी के साथ। ठीक। मैम, सिर्फ लेवल जो है गोदरेज एग्रोवेट, एक और ये कंपनी जो कि ये ट्रेड डील का फ़ायदा इसको मिलता हुआ, अच्छा मोमेंटम 7.5% ऊपर। अवंती फीड्स जैसी रैली क्या यहाँ पर भी देखने को मिलेगी? क्या यहाँ पर फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है? सिर्फ लेवल, फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यस, इसको अभी भी प्रेस लॉन्ग कर सकते हैं और आपके मेंबर्स के पास ऑलरेडी, व्यूअर्स के पास ये ट्रेड होगा, क्योंकि लास्ट हफ्ते में इसको रिकमेंडेशन में दिया था। जी। तो जो लोग हैं ऑलरेडी आज के लिए, हाँ। नहीं, ये बताना विपुल जी इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फिर। नहीं, जो लोग पहले थोड़ा सा अभी का बता दीजिए, क्योंकि मैं आगे आपसे ले लूंगा, लेकिन क्योंकि अभी एक कैमरा मुझे भेजना है, तो मुझे जो है तुरंत इस पे लेवल बता दीजिए, मैं आगे बढ़ूँ। जी मैम। फ्रेश बाय अभी भी कर सकते हैं। मेरे लिए जो अगला टारगेट यहाँ पर है वो 660 का है और एक एक्सटेंडेड व्यू 750 भी जा सकता है, और इसके लिए जो नजरिया है वो अगले 2 महीने के अंदर ये हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगा लीजिए, आज बाय कर रही है पहले से व्हाटएवर, 580 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। 580 का यहाँ पहले से रिकमेंडेशन भी है, लेकिन आज के लिए भी खरीदारी करने की सलाह। टारगेट 660 750 के निकल के आते हुए स्टॉप लॉस 580, 580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर गोदरेज एग्रीवेट पे अभी भी खरीदारी की जा सकती है। 660 750 ये टारगेट यहाँ पर निकल के आते हुए लेवल्स जो है नोट कर लीजिए। 660 750 और 580 का स्टॉप लॉस, 580 के स्टॉप लॉस के साथ गोदरेज एग्रोवेट में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जो है ये मानना है अंबाला मैम का, तो ये आप निगाहें रखिए।